नमस्कार मेरे पोल्ट्री किसान साथियों। आज हम लोग एक चर्चा करते हैं कि पोल्ट्री में किसकी कितनी कमाई है और पोल्ट्री किसान का सबसे बड़ा दुश्मन इस समय कौन है। आज दिन है 16 मई 2024 और मुर्गे के रेट के अनुपात में चूजे का रेट कहाँ पे जाके खड़ा है। तो आज की डेट में हम किस हिसाब से फार्मिंग करें और कैसे ना करें, इन सब चीज़ों पे एक विश्लेषण करते हैं। आज चूजे का रेट ओपन हुआ है और ये कितना तर्कसंगत है। बिहार 54 रुपये, देहरादून 53, हरियाणा 52, हिमाचल प्रदेश 53, जम्मू कश्मीर 55, झारखंड 54, पंजाब 52, राजस्थान 53 और उत्तर प्रदेश 54 रुपये। चूजे का रेट पिछले 2-3 महीनों से कांस्टेंट बना हुआ है, जबकि मुर्गे के रेट में काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहा है। कल 15 मई की जो मंडी थी, पूरे यूपी की मंडी आपको मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पे स्थित है। मई महीने में जो लोग उम्मीद पाले थे कि मुर्गा 150 रुपये बिकेगा, उनकी उम्मीदों पे पानी फिरता दिख रहा है। कल का उत्तर प्रदेश का फाइनल रेट जो आया है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जिसमें मंडी 110 रुपये के आसपास अप्रोच कर रही है और चूजे का रेट कहीं से भी कम नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम किसानों के सबसे बड़े दुश्मन कौन हैं, इसका भी विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब तक हम आप नहीं सुधरेंगे, ये किसी को ऊपर दोष देना ठीक नहीं है। यदि हमारा माल बिक रहा है तो हम तो बेचेंगे। आपको पड़ता पड़े तो आप खरीदिए, नहीं पड़ता पड़े तो ना खरीदिए। तो ये रही बात कि इस समय हम आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं, जो कि 54 रुपये 53 रुपये का चूजा खरीद कर अपने फार्म में डाल रहे हैं। आज एक गुणात्मक विश्लेषण करें तो जहां पे ब्रीडर 200% से ऊपर की प्रॉफिट ले रहा है, वहीं पे हम आप 10% की प्रॉफिट के लिए भी जूझ रहे हैं। मार्केट में बहुत सारी इंटीग्रेशन कंपनियां हैं जिनका अपना खुद का ब्रीडिंग फार्म है, जिनके चिक्स खुद के हैं, जिनके फीड खुद के हैं। तो उनकी कास्टिंग तो लगभग 80 रुपये के आसपास आ जाएगी, लेकिन हमारी आपकी कास्टिंग कभी भी 80 रुपये नहीं आएगी। ये आज जाके 100 के ऊपर खड़ी है। हमारी लागत 100 के ऊपर है और मुर्गा 110 रुपये में बिक रहा है। उसके बाद तमाम तरह की परेशानियां हैं। गर्मी का मौसम है, हीट स्ट्रोक है और भी वायरल एंड तमाम तरह की दिक्कतें बर्ड में पाई जा रही हैं। यदि हमारा फ्लॉक बिल्कुल ठीक ठाक निकलता है, तब जाके हमको 10% का प्रॉफिट आज की डेट में मिल रहा है। यदि हमारा फ्लॉक अच्छे से नहीं निकला, कहीं कोई बीमारी आ गई, हीट स्ट्रोक हो गया, मोर्टेलिटी हो गई, तो हम आज भी माइनस में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आप क्या करें। हमने तो फार्म बना लिया और फार्म बना लिया तो फार्म खाली रखना ये किसी भी किसान के लिए बहुत बड़ी विपत्ति के तौर पे देखी जाती है। और आस-पास पड़ोस के लोग भी कहना शुरू कर देते हैं कि बच्चा नहीं डाले, बच्चा नहीं डाले, बच्चा नहीं डाले। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने दिल की सुननी है और जब चूजे का रेट वास्तविक लगे तभी हमें चूजा डालना चाहिए, नहीं तो सिर्फ इंतज़ार करिए और नुकसान से बचे रहने के लिए इंतज़ार ज़्यादा ज़रूरी है। किसान भाइयों, हमको एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि चूजा तो हमेशा शार्ट हो जाता है, लेकिन मुर्गा शार्ट क्यों नहीं होता। मुर्गा शार्ट न होने का क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण है आज की कॉर्पोरेट फार्मिंग, इंटीग्रेशन फार्मिंग। इनके पास लाखों लाख चिक्स हैं, जिसके कारण इनका प्लेसमेंट भरपूर रहता है। तो जब इनका माल नहीं बिकेगा तो रेट को गिरना तय है, और जब रेट गिरेगा तो उसका असर
हम स्वतंत्र फार्मर पे पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी ट्रेडर हमसे महंगा माल नहीं लेगा। हमें जब भी है मार्केट और मंडी के रेट में ही माल बेचना पड़ेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमें अपने फार्म को खाली रखना ज़्यादा ज़रूरी है और न कि घाटा उठाना ज़रूरी है। यदि पैसा बचा रहेगा तो फिर हम फार्मिंग कर लेंगे, यदि पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर आए हुए मौके को भी गंवा देंगे। धन्यवाद।